आज आपके साथ शेयर करेंगे पंजाबियाँ दी देसी रेसिपी बनाने में बेहद आसान, जायके में लाजवाब, इतने कम बजट में ताकत का भरपूर ख़जाना। छोटे और बड़े बच्चों के लिए यकसा मुफीद, बुज़ुर्गों के लिए तो ये सोने पे सुहागा। बनाने में बेहद आसान, जायके में लाजवाब। एक बार आपने सर्दियाँ आने से पहले ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि कमाल की रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया फूड स्पाइसेस। यहाँ हमारे पास है एक प्याली यानी कि 300 ग्राम खोया। ठीक है जी, प्याली के हिसाब से ये एक प्याली है और ग्राम के हिसाब से 300 ग्राम। खोया हमारे पास हल्का सा ठंडा होना चाहिए, हल्का सा सख्त होना चाहिए, और खोया हमारे पास फीका होना चाहिए। मीठा खोया आप नहीं लेंगे। खोए को होले होले हाथों से आपने चंगी तरह हिला चुला लेना है। सख्त हाथ आपने इसके ऊपर नहीं मारने, कुछ नरम चीज़ें होती हैं, ठीक है जी, उसको आपने नरमी से ही हैंडल करना होता है। ठीक है, इसको हल्के हल्के हाथों से आपने चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से हल्का हल्का सा हिला चुला लेना है। और यहाँ हमारे पास है तिल, वाइट तिल हैं, सफ़ेद तिल। अगर आप देसी तिल इस्तेमाल करें तो उसे आपने इसी तरह से डायरेक्ट डाल लेना है। और अगर आपके पास तिल फार्मी हो यानी कि थोड़े से मोटे वाले, तो उसे आपने ब्लेंडर कर लेना है। लेकिन ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि तिल और खोया आपके पास हम वज़न होने चाहिए। ठीक है जी, तिल हमने इसके अंदर पहले थोड़े से ऐड किए थे, अब बकाया तिल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है और हर स्टेप को फॉलो करते हुए आपने इसको ट्राई करना है। ये ना कहना बाद में कि भाई ये सही नहीं बने, क्योंकि आप हर स्टेप को फॉलो नहीं करते। तो ये देखिए जी, हमने खोए और तिल को चंगी तरह हिला चुला लिया है। यहाँ हमारे पास है आइस शुगर। अच्छा जी, आइस शुगर हमारे पास है 150 ग्राम। यानी कि अगर हमारे पास 300 ग्राम खोया है तो आइस शुगर हम सिर्फ 150 ग्राम यूज़ करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। आपने आइस शुगर 150 ग्राम यूज़ करनी है, यानी कि जितना खोया और तिल है उससे आधा आप इसके अंदर आइस शुगर को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आइस शुगर भी हम थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर पा देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। आपने हाथों का इस्तेमाल हौले हौले ही करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ सख्ती वाले हाथों से आपने इसको हिलाना चुलाना नहीं है, वरना आपके खोए का ना पता नहीं क्या बन जाएगा। ठीक है जी, तमाम चीज़ों को हमने चंगी तरह हिला चुला लिया है। अब हम चलते हैं जी, इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको हम खुशबू के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप खोपरे का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए जी, इसे हमने हल्का सा और मज़ीद हिला लिया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास ये खोए का मटेरियल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है और यहाँ हमारे पास है कुछ बादाम। ठीक है जी, और ये हमारे पास है बारीक बारीक सा कटिंग किया हुआ खोपरा। ये भी आप डाल देंगे तो आपको मज़ा आएगा, और आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी हल्का सा हिला चुला लेते हैं। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें जी। अच्छा जी, ये भी हमारे पास है आइस शुगर, जिसे हमने एक डिश में हल्का सा फैला दिया है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। आइस शुगर को आपने चंगी तरह करके पीस लेना है। अच्छा जी, खोए को हम इस तरह से प्यारे प्यारे से हम इसके बना लेंगे पेड़े, जिस तरह से हम रोटी के बनाते हैं। थोड़े से छोटे छोटे बनाइएगा, पता चले बड़े बड़े बना लें आप। प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से गोल गोल हम इसके बना देंगे पेड़े, और आइस शुगर के ऊपर आप रखते रहेंगे एक एक करके। तो ये देखिए जी, प्यारी प्यारी सी हमारी निक्की निक्की बोलियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, यानी कि पेड़ियाँ निक्कियाँ निक्कियाँ। और इसे हमने डिश को उठाकर हल्का सा हिलाना चुलाना है। ठीक है जी, आपने ये जो पेड़े हैं इनको नहीं उठा के हिलाना, बस डिश को ही उठा के आप हल्का सा हिला जुला लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए जी, इसके ऊपर भी हमने हल्का हल्का सा आइस शुगर जो है वो बरूर दिया था। अब आप पेड़ों को उठाएंगे और इसकी जो एक्स्ट्रा चीनी है उसे आपने अच्छी तरह से साइडों से उतार देना है, और इस तरह से आपने पेड़ों को हल्का सा चाड़ के तो अलग से प्लेट में निकाल लेना है। ठीक है जी,
रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम बजट में लाजवाब रेसिपी है। सर्दियों में ये रेसिपी आप जब अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए ये रेसिपी आप तैयार करेंगे ना, उनको ये आप बना कर देंगे तो ताकत का भरपूर ख़जाना है, यकीन जाने। इतनी कमाल की आपकी हड्डियों के लिए, आपकी कमर के दर्द के लिए बेहतरीन रेसिपी है। हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे पंजाबी, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो ये रेसिपी लाजमी बनाते हैं। ठीक है जी, आपने भी ये रेसिपी अपने बुज़ुर्गों के लिए लाजमी बनानी है। आप उनसे दुआएं लाजमी लीजिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं रात को, उनको अगर आप ये एक एक पेड़ा खिला देना तो यकीन जाने रात भर बेचारों के ना पीछे से जान छूट जाएगी। रेसिपी बहुत ही कमाल की है, आपने इसे लाजमी ट्राई करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में लाजमी शेयर कीजिएगा। फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।